आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली के हर मंदिर के हर एक पुजारी और हर गुरुद्वारे के हर एक ग्रंथी को 18,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। ये राशि दिल्ली में इस बार चुनाव जीतने के बाद सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस मसले को लेकर दिल्ली में जाहिर बात है एक और इसे चुनावी रेवड़ी कहा जाएगा, लेकिन इस मसले पर क्या सोचते हैं दिल्ली के पुजारी, इसके लिए हम बात करने के लिए आए हैं दिल्ली के हनुमान मंदिर, जहां के महंत सुरेश शर्मा से हम बातचीत भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुजारी इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। तो चलिए पुजारी महंत शर्मा से बात करते हैं। तो होनी चाहिए। देखो पार्टी जागे हैं मगर और पार्टियां भी आई, उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया। अब इन्होंने दिया जैसा दिया, जब परखेंगे जब बताएंगे उसके बारे में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की घोषणा पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के महंत सुरेश शर्मा जी के साथ। सुरेश जी, आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी दिल्ली में, तो दिल्ली के हर मंदिर के हर पुजारी को 18,000 रुपये, हर गुरुद्वारे के हर ग्रंथी को 18,000 रुपये महीना दिया जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं आप? हम तो देखते हैं, इनको बधाई देंगे, इन्होंने अच्छा काम किया है। ये बात सोच आई है, चाहे 10 साल में आई है, 2 साल में आई है, भगवान हनुमान जी ने प्रेरणा दी है। हनुमान भक्त हैं वो, तो सोचते हैं हम हनुमान जी के लिए अच्छा मंदिर, धार्मिक धर्म के लिए अच्छा सोचेंगे वो। और इसमें एक दिक्कत ये है कि ये बड़े मंदिरों के लिए फ़ायदा नहीं है, छोटे मंदिरों के लिए फ़ायदा है। अगर सोचा जाए तो छोटे मंदिर को दिया जाए जिसका जीर्णोद्धार हो, विकास हो, इसलिए उनको फ़ायदा है। लेकिन दिल्ली शहर में, क्योंकि आपके मंदिर के साथ तो इस जो प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं इस समय, इसको लेकर तो बहुत आस्था है लोगों की, यहाँ बहुत लोगों की भीड़ आती है। लेकिन दिल्ली में कई ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी हैं जहाँ पर पुजारी लोगों के पास उतनी ना तो लोग पहुँचते, ना उनके पास श्रद्धा के अनुसार उनके पास पैसा पहुँचता कि घर अपना चला सकें। तो एक तरह से उन छोटे पुजारियों के लिए अपने घर चलाने के लिए क्या ये योजना फ़ायदेमंद रहेगी? कि जो योजना है उनके लिए फ़ायदे रहेगी। अगर केजरीवाल जी अगर इन मंदिरों को थोड़ा विकास कर दें और जो जिनके जीर्णोद्धार नहीं है, तो उन पुजारियों की आमदनी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि आज के टाइम में ये सोचा जाता है कि कर्म करते हैं तब हमें फल मिलता है उसका जी। तो हमारे क्या है कि हम लोगों के घर पूजा करने जाएंगे या पत्रे देखेंगे, जो आस्था है पूजा की धर्म से वो करेंगे, तभी हमें कुछ लोग देते हैं। फ़ायदा तो यहाँ होता है हमें फ़ायदा। आपके मंदिर के साथ तो उनकी, अरविंद केजरीवाल की भी काफ़ी आस्था है। मैं देखता हूँ कि अक्सर वो जब भी कोई नया काम करने वाले होते हैं इस मंदिर में पूजा के लिए अक्सर आते हैं। तो आपकी कई उनसे इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है? क्या उनका रुख रहा है? उनका यही बात है, हमारे जैसे धार्मिक चीज़ है, धार्मिक चीज़ों के बारे में हम बात चर्चा करते रहते हैं, तो वो ये नई नई योजना निकालने की बात करते हैं कि करेंगे। जैसे अभी हमने कई बार उनसे कहा है कि हनुमान जन्मोत्सव दिल्ली में इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इस मंदिर में भीड़ हो जाती है, आस्था लगी होती है, वो उनके दिमाग में होता है कि ऑफिस जाएं या मंदिर की लाइन में लगें। तो इस हिसाब से हमने उनसे रिक्वेस्ट भी, अनुरोध किया है हाथ जोड़ के कि आप कृपा करके इसको छुट्टी घोषित कर दो दिल्ली में, हनुमान जयंती की छुट्टी घोषित करने। जी। अच्छा, तो उस पर उनका क्या कहना था? क्या विचार करने की बात कही? उन्होंने ये कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, जैसे होता है तो हम करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, इस मंदिर में क्योंकि अरविंद केजरीवाल, उनके परिवार के लोग भी लगातार आते रहे हैं, तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरह से जो पुजारी हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको एक तरह से उनके लिए चुनावी रेवड़ी है, चुनाव से जोड़कर भी लोग इसे देख रहे हैं। नहीं, चुनाव की तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बीच में और भी करते रहते हैं, और ये तो हर पार्टी भी करती है जी। तो जब घोषणा तो हर पार्टी भी, चुनाव में तो देखो हर वायदे करते हैं। हाँ। वो इंतजार करते हैं कि कब आए, हम भी वायदे करें तभी हमारी सीट आएगी। हाँ। तो इसलिए चक्कर में सबका है। तो मगर मज़ा तो जब है जब अच्छे काम कर रहे हैं जी। 2 रेवड़ी अच्छे काम को लिए दो, बड़ी हाँ। अच्छी बात है। हाँ। जनता को बैठा ही है, क्योंकि जनता ही का पैसा है, जनता का टैक्स है, जनता का ही दे रहे हैं, कोई अपनी तरफ से तो कोई दे नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल अपना आपको बड़ा हनुमान भक्त भी बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं बड़ा हनुमान भक्त हूँ। आप उनसे जितनी बार मुलाकात हुई, आपको किस तरह के व्यक्तित्व लगे हनु? नहीं, आप देखो, हम तो मंदिर में केजरीवाल जी हों, किसी भी पार्टी हो, कोई भी हो,
गरीब हो अमीर हो, हमारी नज़र में सब एक है मंदिर में। हम किसी को अलग तरीक़े से नहीं देखेंगे। वो बाहर मंदिर से जाके विचार क्या है बोल के, मंदिर में हमारे लिए आस्था सबकी एक बराबर है। सबके पास हनुमान जी का आशीर्वाद जाना चाहिए। आज उन्होंने ये भी कहा कि देश में दिल्ली पहला ऐसा राज्य बनेगा जो अपने यहाँ पुजारियों और ग्रंथियों को इस तरीके से सरकार उनको सम्मान राशि देगी। उन्होंने ये कहा कि ये सम्मान राशि है, हम पुजारी और ग्रंथियों पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उनका सम्मान कर रहे हैं। तो पंडित जी, देश के भर के छोटे छोटे पुजारी जिनके छोटे छोटे मंदिर हैं, आपको लगता है कि देश में बाकी जगह भी मंदिरों के पुजारियों के लिए इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, पुजारियों के लिए तो होनी चाहिए। देखो आज जागे हैं मगर और पार्टियां भी आई, उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया। अब इन्होंने दिया जैसा दिया, जब परखेंगे जब बताएंगे उसके बारे में। समय आएगा तो जब भी देख के बताएंगे ना। अब इनकी आस्था है, कर देंगे तो अच्छा ही है। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल भी ये इंटरव्यू देख रहे हो तो आप उनसे जो छुट्टी की मांग अगर दोबारा से हनुमान जी के प्रांगण में, क्योंकि हम बैठे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री से? हम तो पूर्व मुख्यमंत्री से हम तो ये उनको बधाई दे देंगे और अभी से ही देंगे कि वो आगे बढ़ें, अच्छे कार्य करें, कि हिंदुस्तान की जनता उनकी वाह वाह करे। उनके लिए सबके काम होने चाहिए। कोई हम ये नहीं कहेंगे पर्सनल हमारे होने चाहिए, हम हर समाज को लेके चलें, वो कोई दिक्कत नहीं है। और हनुमान जयंती की छुट्टी घोषित करने की कोशिश करें। हाँ, और कृपा ये रहेगी कि हनुमान जन्मोत्सव पर वो कृपा करें, इस बार दिल्ली को ऐसा तोहफा दे दें कि हनुमान जन्मोत्सव पर छुट्टी हो और दिल्ली वाह वाह करे उनके नाम। तो इस समय हम हनुमान मंदिर के प्रांगण में ही बैठे हुए हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल पुजारियों का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और यहीं से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद दिल्ली के तमाम मंदिरों में जाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करेगी। उनके विधायक कार्यकर्ता तमाम जगह अलग अलग मंदिरों में जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो कुछ लोग इसे चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, चुनावी रेवड़ी एक और इसे बताया जा रहा है। हालांकि अब इस रेवड़ी का कैसा फ़ायदा मिलेगा ये चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। कैमरामैन शाहनवाज अंसारी के साथ विक्रांत यादव, स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।